नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूं सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन दिखा सख्त। खबरों में जानेंगे लोगों को किस तरह किया जागरूक। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने रेलवे लाइन की उठाई मांग। भाकियू के मंडल महासचिव ने कहा बिना मुआवजे के जमीन या मकान का अधिग्रहण किया जाएगा तो खुलकर होगा विरोध। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद में होगा भव्य कार्यक्रम। खबरों के अंत में जानेंगे छात्रवृत्ति न मिलने पर क्या बोले डॉक्टर अशोक मलिक। अब खबरें विस्तार से। सहारनपुर की कोतवाली तीतरो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तीतरो थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव अलर्ट मोड पर लोगों को नशे के प्रति गांव में घूम घूम कर जागरूक कर रहे हैं। वहीं शराब से पनपने वाले भयानक बीमारियों के संबंध में पुलिस जीप में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के ग्राम रादो, झाड़वान, खंडलाना, तीतरो, सालियर, पापड़ी, महंगी, बहलोलपुर आदि गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि इसी कड़ी में लोगों को पुलिस मित्र बनकर जनहित में सहयोग करने की अपील भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने रेलवे लाइन की मांग उठाई। सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप चौधरी ने शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आम नागरिकों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सहारनपुर से पिलकनी, फनपुरी, अम्बेटा, कैराना, गंगोजी जाना होते पानीपत से दिल्ली तक नई रेलवे लाइन निर्माण की मांग को मजबूती से उठाया। सांसद ने कहा कि लंबे समय से वह इस मांग को करते आ रहे हैं। उन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय शीघ्र ही पूरा करेगा। दिल्ली यमुनोत्री 4 लेन को लेकर हुआ ग्रामीणों की बैठक का आयोजन। रामपुर मनिहारन दिल्ली यमुनोत्री 4 लेन को लेकर आयोजित की गई बैठक में भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव चौधरी जगपाल सिंह ने कहा कि भाकियू या ग्रामीण हाईवे के विरोध में नहीं है, लेकिन अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच आकर उनसे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन या मकान हाईवे में शामिल किए जाने हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुआवजा दिए बिना किसी की जमीन या मकान का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। भाकियू हर तरह से ग्रामीणों के साथ खड़ी है और ग्रामीणों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। जनपद के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व सीधे संवाद कर नोडल अधिकारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से जाना हाल। मुस्लिम वक्फ व निदेशक जनजाति विकास श्री बाबूलाल मीना ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे छात्रों से सीधे संवाद कर शिक्षण कार्य के संबंध में जानकारी ली और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे छात्रों को अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद में होगा भव्य कार्यक्रम आयोजित। प्रमुख सचिव बाबूलाल मीना ने आज सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें और साथ ही प्रदेश सरकार की सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कराने को भी सुनिश्चित करें। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जनपद में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर इस दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। बीती 23 फरवरी को गंगो में 180 चावलों की बोरियों से भरी पकड़ी गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें ट्रैक्टर चालक को मुलजिम मानते हुए जेल भेज दिया गया था। वहीं एमएसआई मनोज गौतम को जिलाधिकारी द्वारा संदिग्ध मानते हुए जांच बैठाने के आदेश दिए थे, जिस पर ग्रामीणों ने एक तरफा कार्रवाई करने के विरोध में जिलाधिकारी का द्वार खटखटाया। देखिए इस दौरान क्या बोले संजय वालिया। जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए पहुंचे हैं। आज पिछली 23 तारीख को गंगो में एक 180 बोरियों से लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने ट्रैक्टर चालक पर और अधिकारी मनोज गौतम पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस की नकारात्मकता के रहते हुए ट्रैक्टर चालक को तो चोर साबित कर जेल भेज दिया गया और जो अधिकारी था वो खुलेआम घूमने का काम कर रहा है। हम लोग साफ तौर पे कहना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि जज साहब ने भी मात्र उसका किराया
का काम करने वाला मानते हुए उसकी जमानत देने का काम कर दिया। और उन्होंने भी कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर ऐसे लीपापोती करने का काम किया गया, गरीब आदमियों को फंसाने का काम किया गया, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कांग्रेस सड़क पर उतर के जन आंदोलन बनाने का काम करेगी और पुलिस की ऐसी कार्रवाई को कामयाब होने नहीं देगी। मंडल युद्ध क्वीनर जगदीप सिंह के सहारनपुर पहुंचने पर सैकड़ों रेलवे युवा कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत। युवा कर्मचारियों के लिए नार्दन रेलवे मेंस यूनियन ने किया एजुकेशन प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन। रेलवे नियमों से संबंधित दी जानकारी। देखें इस दौरान क्या बोले। सहारनपुर की दोनों शाखाओं का ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस के आह्वान पर ट्रेड यूनियन एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम पूरे नॉर्दर्न रेलवे में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को करवाने का सबसे जो मुख्य मोटिव ये है कि जो नौजवान साथी रेलवे के अंदर आए, उन साथियों को यूनियन का इतिहास, यूनियन का कार्यशैली और जो केंद्र सरकार की चुनौतियां हैं, जो इस समय केंद्रीय कर्मचारी रेलवे एम्प्लॉइज़ की जो समस्याएं हैं, जो डिमांड है, जो इश्यूज़ हैं, उनके साथ विचार चर्चा करने के लिए जो है सहारनपुर की दोनों शाखाओं का प्रतिनिधि अवतार जी, उनकी पूरी टीम ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें आज सारे सेक्शनों से जो यूथ कर्मचारी हैं वो आए हैं, लेडीज़ आई हैं। और आज ये हमने जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन का इशू है या एनपीएस का मुद्दा है, डीए का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों के ऊपर आज अपने अपने विचार भी रखे जा रहे हैं। 3 दिन के दिल्ली प्रवासी दौरे के बाद सहारनपुर लौटे उत्तर प्रदेश शिक्षा संघ प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने की प्रेस वार्ता। छात्रों की छात्रवृत्ति न मिलने पर और फीस को लेकर क्या बोले डॉक्टर अशोक मलिक, सुनिए। हम लोग जो 3 दिन के प्रवास से दिल्ली से आया हूँ मैं, और दिल्ली से सहारनपुर आने के बाद में अब मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार की जो मंशा है कि आईआईटी बनाने का, तो कौन सा मुंगेरी के सपने सरकार देख रही है आईआईटी बनाने का। सरकार पर 150 करोड़ रुपया हमारा जो है बाकी बचा है वो छात्रवृत्ति का, फीस प्रतिपूर्ति का, जो गरीब बच्चा पढ़ता है और वो आपका जो सरकार का समाज कल्याण विभाग पैसा देगा और समाज कल्याण विभाग पैसा देता है तो उसके बाद जो बच्चा उसी उम्मीद पर जाए, गरीब का बच्चा उसी उम्मीद पर आपका जो एडमिशन लेता है और वही बच्चे को मिल नहीं पाता है। डीजीटी की खींचतान में कि डीजीटी ने 7 महीने बाद पिछला साल का रिजल्ट आउट किया था और इस बार 7 महीने के बाद में तो समाज कल्याण विभाग को पैसा देना था, समाज कल्याण नहीं दे पाया। पीड़ित को साथ लेकर डीआईजी के दरबार पहुंचे युवा सपा नेता साहिल खान। इंसाफ का मिला भरोसा। जी हां, आपको बता दें सहारनपुर थाना स्तर पर इंसाफ नहीं मिलने से परेशान एक पीड़ित परिवार को लेकर युवा सपा नेता साहिल खान ने डीआईजी से मुलाकात की। ये प्रकरण जनपद शामली के थाना भवन का बताया जा रहा है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर 1 वर्ष पहले हुए विवाद में पीड़ित परिवार के साथ पुलिस पक्षपात कर रही है। डीआईजी ने जांच उपरांत न्याय का भरोसा दिलाया है। सहारनपुर में दर्दनाक हादसा। रेलवे फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिरे दंपत्ति, मौके पर मौत, मचा कोहराम। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव अंबेटा शेख निवासी अविनाश उर्फ चिंटू 26 वर्षीय, पुत्र नैन सिंह अपनी पत्नी निशु 24 वर्षीय के साथ अपने गांव से गागलेडी की ओर जा रहे थे। करीब 12 बजे जैसे ही फ्लाईओवर पर चढ़े तो पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों उछलकर फ्लाईओवर के बीच छूटी जगह में करीब 30 फुट नीचे सड़क पर जा गिरे। नीचे गिरते ही दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक चालक ने हेलमेट लगाया हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भनेड़ा खेमचंद में पानी की टंकी में भ्रष्टाचार को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि गांव भनेड़ा खेमचंद में पानी की टंकी में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में मौके पर किसी अधिकारी द्वारा पहुंचकर जांच न कराए जाने पर भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम रामपुर मणिहारन ने किसान संगठन के पदाधिकारियों व ग्रामीणों को आगामी 1 सप्ताह में जांच कराने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। आपको बता दें कि गांव भनेड़ा खेमचंद में ग्रामीणों के पेयजल हेतु एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की टंकी का बोर मात्र 300 फीट पर किया गया।
और आपूर्ति चालू कर दी गई, जबकि 300 से 350 फीट तक गांव का पानी पहले से ही खराब है, जिसके चलते ग्रामीण खतरनाक बीमारियों की चपेट में आने से लगातार मौत की चपेट में आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर 5 मार्च को पानी की टंकी का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद प्रदीप चौधरी के समक्ष में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी और टंकी की जांच कराने की मांग की थी। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।